एक दिन की डरावनी कहानी। गांव के एक कोने में बसा पुराना हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वह खंडहर बनी हुई थी। कोई भी उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, और जिसने भी उस जगह रात बिताने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। हवेली का रहस्य। यह कहानी उस दिन की है जब गांव के 3 दोस्त रघु, मोहन और अजय ने उस हवेली में रात बिताने की ठानी। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे को चुनौती देते रहते थे। रघु ने सबसे पहले कहा, अगर तुम लोग सच में हिम्मती हो तो चलो आज रात हवेली में चलते हैं। मैं साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मोहन और अजय ने पहले तो इनकार किया, लेकिन रघु के बार बार चिढ़ाने के बाद वे मान गए। तीनों ने तय किया कि आधी रात को वे हवेली में जाएंगे और सुबह होने तक वहां रुकेंगे। रात की शुरुआत। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्तों ने टॉर्च और एक माचिस साथ ली और चल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका डरावना रूप देखकर मोहन और अजय के कदम कांपने लगे। लेकिन रघु ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, डरने वालों के लिए यह जगह नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। हवेली के दरवाजे पर लगा जंग खाया हुआ ताला टूटा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घने अंधेरे ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल की परतें थीं। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही तीनों ने एक कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन डरते हुए बोला, यह हवा से हुआ होगा, चलो इसे खोलते हैं। लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब तीनों को थोड़ा डर लगने लगा। तभी रघु ने कहा, यह सब हमारा वहम है, आओ नीचे बैठकर कुछ बात करते हैं। वे तीनों फर्श पर बैठ गए। अचानक हवेली के कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मोहन की आवाज कांपते हुए निकली, शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए। रघु ने कहा, नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, यह सब हमारी कल्पना है। अचानक दिखा एक साया। थोड़ी देर बाद जब वे एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो अजय ने दरवाजे के पास एक साया देखा। साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने घबराते हुए कहा, रघु, मोहन, वहां देखो। दोनों ने जब उस दिशा में देखा तो वह साया गायब हो चुका था। रघु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन अब मोहन और अजय दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, हम यहां एक पल भी और नहीं रुकेंगे। कमरे में बंद तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रघु को भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने चीखते हुए कहा, हम फंस गए हैं, यह जगह सच में भूतिया है। तीनों ने दौड़कर ऊपर के कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, वहां एक पुरानी खाट पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जल चुका था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। भूत की सच्चाई। औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? यह हवेली अब मेरी है। जो भी यहां आता है वह जिंदा नहीं बचता। यह सुनकर तीनों डर से कांपने लगे। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की से बाहर झांकते ही उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां चल रही थीं। वे सब इंसानों के जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भयानक थे। भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों ने खिड़की से कूदने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे कूदे, उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वे किसी अंधे कुएं में गिर रहे हों। गिरते समय उनकी चीखें गूंज रही थीं। सुबह का सच। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास तीनों के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं मिला।
लोग कहते हैं कि उस दिन से उनकी आत्माएं भी उसी हवेली में कैद हो गईं। आज भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है उसे तीनों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी इंसान की हिम्मत उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां डर और अंधविश्वास की सीमाएं मिट जाती हैं।